नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे गैस सिलेंडर के दामों में मिली छूट को लेकर हो रही सियासत की। दरअसल उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार की तारीफ की है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी अदा किया है और रसोई गैस सिलेंडर में दी छूट को देश भर की बहनों के लिए रक्षाबंधन का तोहफा बताया। प्रेमचंद अग्रवाल ने अंत्योदय परिवारों के चूल्हे की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत उत्तराखंड में 19 लाख गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाई जा रही है, जो कि सराहनीय है। वहीं कांग्रेस ने मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार को जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में हार का डर सता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सुनिश्चित हार को देखते हुए सरकार ये शिगुफा दे रही है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिस केंद्र सरकार ने 9 साल में हर चीज के दाम बढ़ाए, वो आज हार के डर से छटपटा रही है। देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर के 200 रुपये के दाम घटाए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का ही तोहफा कह सकते हैं, लेकिन तो कंटिन्यू रहेगा। और साथ में जो हमारे उज्ज्वला गैस योजना के धारक थे, उनको तो इसका और भी लाभ मिलने वाला है, चूँकि पहले 200 रुपये उनको पहले से एक कटौती मिल रही थी, अब 200 रुपये और बढ़ेगी, उनको 400 रुपये का लाभ होगा। यानी कुल मिला के जो हमारे उपभोक्ता हैं गैस सिलेंडर के, उनको एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा सौगात। देखिए, मोदी जी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी देर बाद याद आई बहनों की। 10 साल लग गए बहनों को याद करते करते। 10 साल में 400 का सिलेंडर 1200 में पहुंचाया, अब 1200 के 1000 रुपये में ले आए। ये तो व्यापारी आदमी, कितने बड़े होशियार आदमी देख रहा। एक राजा का जो किस्सा था ना कि 10 रुपये का आटा 30 में बिकवाया, फिर उसको आधा किया तो 15 में कर दिया, वो हाल इनका है। ये तो 15 में भी नहीं किया, नहीं तो 10 में ही ले आए। बहुत बड़ी राहत नहीं दी। सवाल ये था कि आप अगर राहत ही देना चाहते थे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर प्रचार करती नजर आएगी। बीजेपी की स्टार प्रचारक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बागेश्वर चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को गंभीरता से लेती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी, मंत्री और बीजेपी के कद्दावर लोग बागेश्वर चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के एक वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है, उसमें भी उतनी गंभीरता से तैयारी करती है। इस उपचुनाव में भी जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से लगातार पार्टी वहां पर सक्रियता के साथ में काम कर रही है। और हम लोगों ने जैसा देखा है कि विभिन्न लोगों ने जो है, सब जनप्रतिनिधि जो प्रभावशाली है, सबने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया है। और मुझे लगता है कि प्रचार की तेजी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं और इस प्रकार के लगातार, चाहे संगठन के लोगों का रहना हो, चाहे वहाँ के आम लोगों का सहयोग हो, चाहे मंत्रीगणों का जाना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे हो, निश्चित रूप से उससे ऊर्जा सबको प्राप्त हो रही है। और मुझे लगता है कि मतदान प्रचार के अंतिम दिन तक में भी जो है प्रचार प्रचंड। उत्तराखंड के आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को भले ही विपक्ष तूल दे रहा हो, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है और पहले ही सत्र में इस बात का जवाब दिया जा चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सत्र के दौरान काम देखने को मिलेगा, सत्र अच्छे से चलेगा और विपक्ष भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने पक्ष और विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि सरकार हर बात का जवाब देगी, लेकिन सभी लोग जनता के हितों से जुड़े मुद्दे उठाएं। 5 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक विधानसभा का सत्र देहरादून में आहूत किया गया है। चूँकि सरकार की मंशा हमेशा एक ही रहती है कि सत्र ठीक ठाक चले और
मैं तो यही सभी से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते कि हमारा ये सत्र ठीक चले, विपक्ष भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाए और जो भी जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जनता से जुड़े हुए जो भी विषय विधानसभा में रखे जाने चाहिए, उस पर सभी लोग, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने। बुलेटिन में बात पाखरो टाइगर सफारी मामले की भी कर लेते हैं। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई के मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर तीखा प्रहार किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि टाइगर सफारी प्रकरण की जांच हो रही है, हम भी चाहते हैं कि यह निष्पक्ष ढंग से हो। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि टाइगर सफारी मामले में अगर अदालत ने सीबीआई जांच की बात कही है तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार करता है या प्रोत्साहित करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनरेटर तो दिखने वाली चीज है, उसको जेब में तो रखा नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ से क्या क्या गया है तो विजिलेंस के लोग जाने। लेकिन जिन लोगों का भी सामाजिक और विशेषकर राजनीतिक जीवन है, आज अभाव हो रहा है पारदर्शिता का, ईमानदारी का, और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि नेता का मतलब यही होता है कि गलत को सही करो। ये नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके नैनीताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम नितिन शर्मा है। पूछताछ में नितिन ने बताया कि उसने अपना नाम और धर्म बदल लिया है। हालांकि नितिन के पास से धर्म परिवर्तन से संबंधित किसी भी तरह के कागजात बरामद नहीं हुए हैं। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में पुलिस कंट्रोल रूम में हिजबुल आतंकी के नाम से फोन कॉल आया था, जिसमें नैनीताल में अलग अलग जगह बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। इस मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नितिन को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया है। उसके आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े होने को लेकर अभी तफ्तीश जारी है। नैनीताल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली, जो किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से फोन करके बताया गया कि नैनीताल के विभिन्न स्थानों पर बम विस्फोट होंगे। और उसके बाद जो है फिर पुनः 17 जुलाई 2023 को इस तरह की सूचना फेसबुक मैसेंजर के जरिए किसी व्यक्ति के द्वारा नैनीताल पुलिस मीडिया सेल को प्रेषित की गई, जिसमें यही कहा गया कि नैनीताल जनपद के विभिन्न जगहों पर जो है बहुत सारे बम विस्फोट होंगे और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हिजबुल मुजाहिदीन लेगा। तो इसमें फेसबुक और जो मोबाइल की जो कॉल थी और बाकी जो भी अन्य इसका जीमेल अकाउंट भी। उत्तराखंड में इस साल मानसून सीजन में जोरदार बरसात हुई, जिससे पूरे उत्तराखंड में हाहाकार देखने को मिला। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की विधानसभा ऋषिकेश में भी हालात ठीक नहीं थे। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने भारी बारिश के दरमियान उन तमाम क्षेत्रों का दौरा किया जिन क्षेत्रों में जलभराव था और लोग परेशान थे। जिन जगहों पर जलभराव था वहां पर पंप के जरिए पानी की निकासी की गई और अब उनकी प्राथमिकता है लोगों को बीमारी से बचाने की, जिसे लेकर दवाइयों का छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि लोगों को डेंगू और अन्य बीमारियों से बचाया जा सके। आप ये समझिए कि इस बार ऋषिकेश के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि चेरापूंजी जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उससे भी ज़्यादा बारिश इस बार ऋषिकेश में हुई है। हर क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। अनेकों जगह तो ऐसी थी जब पहली बार जल भराव की स्थिति मैंने महसूस की है, देखी है। और घर घर क्षेत्र क्षेत्र जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ जल भरा हुआ है, लोगों को दिक्कत हुई है, लोग परेशान हैं, मैं हर जगह गया हूँ। अनेकों जगह तो मैं 2-2 बार गया हूँ, 3-3 बार गया हूँ। लोगों को जहाँ मैंने पानी जल भराव की निकासी के लिए पंप लगाने का काम किया, उनको राहत देने का काम किया। उनके बुलेटिन में बात चंपावत की भी कर लेते हैं, जहां जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो चंपावत जिले के तराई नगर टनकपुर के सीमांत क्षेत्र में बसे छिनीगोट गांव में इन दिनों जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन हाथी ग्रामीणों के खेतों में आकर फसलों को तबाह कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है।
ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गांव की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की भी मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। ऐसे में ग्रामीण अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए आशंकित नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोलर फेंसिंग लगवाने की मांग की है। डेपो साहब को लेटर भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय में उनको लेटर दिया, एसडीएम साहब को लेटर दिया, अपने ग्राम प्रधान को सूचित किया। फसल तैयार होती है, हाथी का रूप गाँव की ओर बढ़ता है। हम तो यही कहेंगे जल्दी सोलर फेंसिंग हो जाए तो गांव की फसल बचे, गांव वाले बचे, गांव वालों का भय खत्म हो जाए। टाइम की यूज होए, रात में होते हैं ग्रामीण, फिर भी नहीं बच पाती है फसल। ये क्योंकि छेनी जो जिस क्षेत्र की आप बात करें वो हाथियों के आवागमन का क्षेत्र है और कॉरिडोर के रूप में भी चिन्हित है। उक्त क्षेत्र में अक्सर ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि वन क्षेत्र में से बाहर निकल के आबादी की तरफ हाथी आ रहे हैं, तो जिस पर स्थानीय जो हमारी खटीमा रेंज है उसके वनकर्मी नियमित रूप से वहाँ गश्त करके सुरक्षा हेतु गश्त कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी को क्षेत्र का में जो सोलर फेंसिंग की संभावना है उनका निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो मुआवजे इत्यादि के लिए है, तो जो भी आवेदन आ रहा है उसमें नियमानुसार अगर वो योग्य। बुलेटिन में बात बागेश्वर की भी कर लेते हैं, जहां पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की दीवार तोड़कर रास्ता बनवाने का मामला सामने आया था। दरअसल एक व्यक्ति ने ताकुला रोड से सटी पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की दीवार तोड़कर रास्ता बना लिया था। रास्ते को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीज कर दिया गया है। निर्माणाधीन भवन को भी लेंटर पड़ने के बाद कोर्ट के आदेश के तहत जिला विकास प्राधिकरण ने काम वहां पर रुकवा दिया है। कोर्ट के आदेश हैं दिनांक 24/8/2023 के, उसी के तहत इसको जो है जो भी अवैध चीज़ यहाँ पर किया गया है उसको जो है सील करने के आदेश हुए हैं। तो अंदर जो प्रेमिसेस इनका जो मेन बिल्डिंग है उस पर क्योंकि जिला प्राधिकरण ने दिया था तो उस पर उन्होंने सील कर रखा है, और बाहर क्योंकि ये दीवार हमारी है पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की। और उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक उधार के पैसे वापस मांगने पर दोस्त ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी थी और शव को टांडा के जंगल में फेंककर हत्यारे फरार हो गए थे। पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि टांडा के जंगल में मिले शव की पहचान यशवंत गौड़ के रूप में हुई थी, जो मुक्तेश्वर थाना इलाके के सतबुंगा का रहने वाला था। अब पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दिनांक 24 अगस्त को हमें जानकारी मिली थी फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से कि एक अज्ञात बॉडी जो है वो टांडा क्षेत्र में पड़ी हुई है। हम लोगों ने उस बॉडी को रिकवर किया, उसको नियमानुसार उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद उसकी बॉडी पे जो भी पहचान चिन्ह थे उसके आधार पे हमारे द्वारा उनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान जो मृतक थे उनके ब्रदर ने उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया, और जब आइडेंटिफाई किया प्लस अपने लेवल से भी वो उन्हें सर्च कर रहे थे, तो जो इनपुट उन्हें मिले थे उसके बेस पर उन लोगों ने एक तहरीर दी और इस तहरीर में 3 लोगों को नामजद किया गया और उन 3 लोगों पर ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी है। बुलेटिन के आखिर में बात द्वाराहाट की भी कर लेते हैं, जहां प्रखर समाजवादी जननेता विपिन चंद्र त्रिपाठी की 19वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने विपिन चंद्र त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी और उनके कामों को याद किया। इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष दिनेश जोशी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को विपिन त्रिपाठी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। केंद्रीय सचिव गिरीश नाथ गोस्वामी और अल्मोड़ा विधानसभा अध्यक्ष तनय देवड़ी ने कहा कि विपिन त्रिपाठी ने राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते थे और हमेशा सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख रहे। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।